वक्त वार्ड क्रमांक 213 में मौजूद है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ निजामुद्दीन रायन जी मौजूद है, साथ ही साथ यहां पर उम्मीदवार और निजामुद्दीन रायन के बेटे नोमान रायन भी हमारे साथ मौजूद है। निजाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज रैली का आयोजन किया गया है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं यहाँ के लोगों का और यहाँ के रहने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम समय में, क्योंकि मैं तो 30 साल तक कांग्रेस में था और 30 साल तक मैंने कांग्रेस में लोगों की सेवा की, लेकिन बेईमानों की वो टोली जो आज यहाँ काम कर रही है कांग्रेस का, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की कभी आवाज नहीं उठाने देते थे। आज खुलकर मुझे मुसलमानों की बात कहने, मुसलमानों के मोहल्ले में आने और मुसलमानों के मसाइल को रखने का मौका मिल रहा है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने इतने दिनों के बाद ही सही आज मिल्लत का दर्द रखने वाली वो पार्टी जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके सरबराह असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके पार्टी का मेरा बेटा कैंडिडेट है। और मैं समझता हूं कि इस इलाके के लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं एक एक कर, क्या कुछ समस्या है वो आपके साथ में जो शेयर कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन इलाकों का अब तक किसी कांग्रेसियों ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 7 साल से इस इलाके का एमएलए अमीन पटेल रहा, 10 साल से यहाँ कारपोरेटर कांग्रेस का रहा। आज भी मैं समझता हूँ कि कोई रोड इतना बढ़िया नहीं है कि आदमी ढंग से चल सके। सबसे बड़ी समस्या इन इलाकों में रीडेवलपमेंट का है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के पार्किंग का। आज गाड़ियों की पार्किंग के लिए इनके पास कोई स्पेस नहीं है। इनकी हालत ऐसी है कि रास्ते में आप गाड़ियां लेकर चल नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मेरा बच्चा जीत कर आता है तो हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निकल आदमी है, नई टेक्नोलॉजी लाएगा और नई टेक्नोलॉजी के जरिए इस इलाके के जो डेवलपमेंट हैं वो तो होंगे, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो गटर के अंदर पानी की लाइन भी उसी में है, गटर भी उसी में है। तो इन सब चीजों का काम करेंगे और मैं ये समझता हूं कि लोग इस बात से सहमत हैं कि नया चेहरे को मौका देना चाहिए। इसके अलावा रैली की अगर बात करें तो किन किन इलाकों में आज आपकी रैली जो है वो हो रही है? आज मैंने डंकन रोड से शुरू किया है, सुरती मोहल्ला, खंडिया स्ट्रीट, चौकी मोहल्ला, हुजरिया मोहल्ला, उसके बाद टेमकर स्ट्रीट और तेली मोहल्ला होते हुए फिर हम नागपाड़ा जंक्शन पर आज वापस जाएंगे। और ये मुसलमानों का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा गुंजान है और हमेशा से अवेयर रहा है। मुसलमानों की एक शान है ये इलाके की। तो मैंने आज अपनी पहली रैली इन इलाकों में निकाली है और मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे खुशी की बात है। मैंने यहाँ किसी को भाड़े पर लाकर या भीड़ जुटाकर नहीं किया है। ये सब जो लोग आपके सामने हैं, आप किसी से भी बात करिए, सब इसी इलाके के लोग हैं, इसी इलाके की बहनें हैं, इसी इलाके में रहती हैं। वो खुद नोमान को जिताना चाहती हैं, इसलिए वो सब खुद ही रोड पर आई हैं। इसके अलावा नोमान हमारे साथ मौजूद है। नोमान, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? सर, इतने सारे लोगों को देख के कि ये लोग मेरे लिए आए हैं, ये जाहिर करता है कि ये सही में तकलीफ में है और इन लोगों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि इन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। मैं जी तोड़ मेहनत कर दूंगा इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए और मेरे भाइयों बहनों के एजुकेशन के लिए। लोगों के सवालों की अगर बात करें तो कई सारे सवाल लोगों के मन में है कि आखिर नोमान किस तरह से उनकी सेवा करेंगे, किस तरह से तमाम चीज़ों की जो बातें हो रही है वो किस तरह से कर पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सर, मैं देखता हूँ कि हमारे एरिया में पोटेंशियल इतना है बट उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे जो एमएलएज है, कॉर्पोरेटर है, वो इस पोटेंशियल को वेस्ट जाने दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ठीक है, टेक्नोलॉजी तो एक तरफ, लेकिन फिर जो बुनियादी चीज़ें हैं, सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ बिल्डिंग्स में रहना जहाँ पे जो डैमेज नहीं है, ये सब चीज़ें पहले बुनियादी हट जाए। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे सेंसर्स होते हैं, RFID टैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आसान हो जाती है इंसान को। जैसे आप समझ लें, आप चल के जा रहे हैं, डस्टबिन में सेंसर लगा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन भर गया है, तो फिर म्यूनसिपालिटी से एक आदमी आके उसे साफ करके चले जाए। तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, हमारे बजट में भी फिट होती है। तो ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का हम कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे निजामुद्दीन रायन और नोमान रायन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर रैली कर रहे हैं और लोगों का किस तरह से प्रतिसाद उनको मिल रहा है। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।